तो अपने पास दो केस आ गए। कि जब m इज इक्वल टू n या m ग्रेटर देन n है, तो इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। लेकिन जब हम लोग m को लेस देन n ले रहे थे, तो इसमें क्या हो रहा था, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो रहा था। अब देखते क्या इसके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो क्या करना है अपने को, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को ज्यादा करना है। तो सपोज 2x 3y 4z इज इक्वल टू 6, ठीक है। और नंबर ऑफ इक्वेशन दो ही रखता हूँ, 4x प्लस 6y प्लस 8z 12, और ये इजीली बना सकते हैं हम लोग। इसमें m कितने हैं 2, n कितना है 3, मतलब m इज लेस देन n, नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। और देखा जाए तो ये इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब जब इसका मैं एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊंगा तो ये 2 3 4 6 और ये पार्ट पूरा 0 आ जाएगा, सिर्फ इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। तो रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ B इज इक्वल टू 1 बट लेस देन n, n कितने हैं 2। तो ये इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन है, जबकि नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन लाना है तो m और n पे कोई कंडीशन नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास अगर इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन है, तो इससे हम लोग कुछ क्लेम नहीं कर सकते कि m इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, तीनों पॉसिबिलिटी उसकी है। जैसे मैं अगर क्वेश्चन दे दूं कि ax इज इक्वल टू b एज अ इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, देन वी कंक्लूड, क्या कंक्लूड कर सकते हैं इसमें से कि m ग्रेटर देन n होगा, m लेस देन n होगा, m इज इक्वल टू n होगा, या m ग्रेटर देन इज इक्वल टू n होगा, या फिर m लेस देन इज इक्वल टू n। कौन सा ट्रू होगा इसमें से? Then which of the following is true? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? हेलो, अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है, तो इसमें से क्या बोल सकते हैं हम लोग? m और n पे कोई कंडीशन आ सकती है इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट होगा? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? m लेस देन n, इसका मतलब हो गया कि सिर्फ m लेस देन n होगा, तो m इज इक्वल टू n। अगर ये ट्रू है तो इसके लिए हम लोग काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं ना। ये एग्जांपल ले लो, इसमें दोनों इक्वल है और इसके पास कितने, ये इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है, तो m लेस देन n तो है नहीं। अगर किसी स्टेटमेंट को ट्रू बताना है, इसका मतलब क्या है कि एक भी काउंटर एग्जांपल नहीं मिलना चाहिए। अगर एक भी काउंटर एग्जांपल मिल गया तो मतलब वो ऑप्शन एलिमिनेट। m इज इक्वल टू n को अगर प्रूव करना है तो इसका मतलब सिर्फ m इज इक्वल टू n के लिए होना चाहिए, तो एक ग्रेटर देन वाला ले लेंगे तो ये एलिमिनेट, ग्रेटर देन बोला है तो एक इक्वल या लेस देन वाला ले लेंगे तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इससे देखो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। इक्वल वाले के लिए या तो ग्रेटर देन ले लो या तो लेस देन, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा।
इसके लिए m लेस देन n ले लो तो ये भी एलिमिनेट, इसके लिए m ग्रेटर देन n ले लो तो ये भी एलिमिनेट। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर मैं ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन बोलूं तब हम लोग क्या इंप्लाई करेंगे, तब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? अब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा इसमें से कि जो किसी भी केस में वो स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए? हम्म, जिसको डिस्प्रूव करना है उसके लिए काउंटर एग्जांपल दे दो। इसको प्रूव देना है मतलब हर केस में वही वो करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोलो। यूनिक सॉल्यूशन के लिए देखो, नॉट इक्वल बोला है तो इसके लिए इक्वल वाला एग्जांपल मिल जाएगा। कोई भी ऐसा इक्वेशन ले लो जो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में ना हो, कोई भी नंबर ले लो बट उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होना चाहिए। देखो, ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये कह रहा है m इज इक्वल टू n, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक क्या करता हूं, यूनिक सॉल्यूशन लेना ना अपने को। कोई भी नंबर दे रहे हैं यहाँ पे और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन, तो इसका इसका रैंक कितना होगा? क्योंकि इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसका भी 2 और एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक कितना आएगा? वो भी 2 आएगा। और वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ वेरिएबल, तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया। जबकि m कैसा है? m यहाँ पे रुको रुको रुको, m यहाँ पे ग्रेटर देन n आ रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए इसमें? एक तो ये एलिमिनेट हो गया, एक तो ये एलिमिनेट हो गया, और
एक तो ये एलिमिनेट हो गया, और क्या एलिमिनेट हो गया इससे, ये तो ऑलरेडी इक्वल से एलिमिनेट हो गया था, बचा क्या, सिर्फ ये वाला ऑप्शन। इसका मतलब क्या होता है कि या तो m ग्रेटर देन n होगा या तो m इक्वल n होगा। तो अगर इसको डिस्प्रूव करना है तो एक ऐसा एग्जांपल ले लो जिसमें m इज लेस देन n होगा, बट ये तो मैंने पहले ही बता दिया था ये पॉसिबल नहीं। सपोज अगर ऐसा पॉसिबल हो गया तो इसका मतलब जो रैंक a होगा वो लेस देन इक्वल टू m आएगा, वेर m इज लेस देन n, और रैंक एक n के इक्वल नहीं आएगी, और अगर रैंक n इक्वल के इक्वल नहीं है तो उसके पास कभी भी यूनिक सॉल्यूशन होगा नहीं। तो जब भी ये कंडीशन दे दे कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है, तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि या तो m ग्रेटर देन होगा या तो m इज इक्वल टू n। डेफिनेट में कुछ नहीं बोल सकते, बट दोनों की पॉसिबिलिटी है, बट ये डेफिनेट में बोल सकते हैं, इसमें दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब ये दोनों का यूनियन है। बट डेफिनेट में ये भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये एग्जांपल लेंगे, और डेफिनेट में ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये काउंटर एग्जाम, बट इसके केस में दोनों आ जाता है, तो ये वाला केस राइट होगा। क्लियर है ये सबको? सिर्फ इक्वल या ग्रेटर देन एन नहीं बोल सकते, लेकिन अगर दोनों को नहीं बोलेंगे तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए दोनों में से एक तो होना चाहिए, तो m इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू n। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये हो गया अपने पास कंसिस्टेंट के बारे में। यहां तक क्लियर है सबको? तो हम लोग ने क्या देखा कि अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है तो ये इंप्लाई करता है कि m की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू n। किसके लिए? m लेस देन n के लिए काउंटर एग्जांपल कहां मिलेगा? अरे मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है n लेस देन m के लिए। हाँ तो इसके लिए तो ट्रू नहीं बोल रहे हैं ना इसको, ये वाला ट्रू नहीं होगा ना। हाँ क्या समझा नहीं मैं? हाँ इसके लिए ट्रू है एक भी? कौन सा? ये तो ट्रू नहीं आ रहा ना हाँ तो हाँ हाँ तो ये वाला ट्रू नहीं है ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ ये वाला खाली ट्रू होगा। हम्म, तो हाँ क्योंकि ये एक, हाँ तो इसके लिए एलिमिनेट हो गया। हाँ हाँ तो ये दोनों हट गए। नहीं 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 नहीं, ये इसका मतलब क्या होगा? हाँ मतलब और केस आ रहा है, और केस आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये, नहीं नहीं ये, नहीं 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 नहीं, नहीं बता, अगर ये डिस्प्रूव नहीं, मतलब इसका इसका मतलब क्या होता है, ये यही बोल रहे हैं ना, क्या बोलेंगे, सपोज ये ए सेट है ये बी सेट है, इसके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होगा कि ये भी ट्रू नहीं होगा और ये भी ट्रू नहीं होगा, यहाँ पे एंड आता है तो ये भी ट्रू नहीं होगा, बट ऐसा पॉसिबल है यूनिक सॉल्यूशन के लिए कि ये भी ट्रू नहीं होगा और ये भी ट्रू नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए पॉसिबल है कि ये भी ट्रू ना हो और ये भी ट्रू ना हो। इसमें से एक तो ट्रू होना ही चाहिए ना, या तो ये ट्रू होगा, दोनों में से एक तो ट्रू होना ही चाहिए। अगर दोनों फॉल्स हो गए ना तो फिर ये होगा ही नहीं, बट ऐसा तो हो ही नहीं रहा यूनिक सॉल्यूशन में कि दोनों में से एक तो होना ही चाहिए। हाँ हाँ नहीं मिल रहा है ना काउंटर एग्जाम्पल।
काउंटर एग्जांपल नहीं मिल रहा है, ये भी आ रहा है तो भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, अगर ये ट्रू हो रहा है तब भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। दोनों में से एक तो ट्रू होगा ना, अगर एक भी ट्रू हो गया तो मतलब इसमें आ जाता है। ये ऐसे ही है ना, ए यूनियन बी, अगर ए का एलिमेंट है तब भी इसमें आ जाएगा, अगर बी का एलिमेंट है तब भी इसमें आ जाएगा। तो दोनों केस में आ रहा है। अगर इसको डिस्प्रूव करना है तो दोनों के दोनों डिस्प्रूव होने चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है इसमें। दोनों को दोनों डिस्प्रूव आ जाएंगे तो अपना जो हम लोग ने एज्यूम किया कि यूनिक सॉल्यूशन है वही नहीं होगा फिर। क्लियर है ये? समझा ना?